सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी निमला पहुंचा तो चींटियों का कौन सा वाक़या पेश आया। अजीम सुलेमानी लश्कर से ये मखलूक डर कर क्यों भाग खड़ी हुई, इस वाक़ये से जदीद साइंस का क्या ताल्लुक है। Ants live in highly structured societies. They are masters of architecture and even agriculture. And now scientists tell us ants actually talk to each other. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। आप 965 कबल मसीह में जानशीन हुए और तकरीबन 60 साल फरमारवा रहे। अल्लाह ने अपने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म मंतक़ तैर यानी परिंदों से बातें करने का इल्म अता किया था। बल्कि आप परिंदों ही नहीं बल्कि चरिंदों, दरिंदों और कीड़े मकोड़ों और तमाम मखलूक़ात की ज़बान समझते थे और इनसे इन्हीं की ज़बान में बातें किया करते थे। आपके लश्कर में इंसान, जिन्नों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात भी बड़ी तादाद में शामिल थी। आप बहुत रोब और दबदबे वाले बादशाह थे। आपके लश्कर में ये मखलूक अलग अलग गिरोह में मुनक़िसम थी। शैतान का गिरोह, जिन्नों का गिरोह, इंसानों का गिरोह, हैवानात का गिरोह और परिंदों का गिरोह। ये सब अपने अपने मकाम पर नज़्म ज़ब्त और कतार बनाए खड़े रहा करते थे। किसी की भी मजाल न थी कि वो अपने रुतबे या दर्जे के खिलाफ आगे पीछे होने की जुर्म का मर्तकब हो। सबकी जगह मौजूद थी और अगर कोई मौजूद न होता तो आपको फ़ौरन खबर हो जाया करती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेमिसाल वाक़या पेश किया है, जिसके मुताबिक एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों, इंस और हैवानात के अजीम शान लश्कर को लेकर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रवायतों के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी इलाके पर लश्कर कशी की थी, लेकिन इसकी तफसील नहीं मिलती। सुलेमानी पूरे रोब दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को पार करता, दरियाओं को बुर करते हुए एक बड़ी वादी से गुजरा। ये वादी निमला यानी चींटियों की वादी कहलाती थी। यहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे जिनमें चींटियाँ रहती थी। निमला की वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि इब्ने बतूता ने लिखा कि ये वादी सबरोम और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाद मुफस्सिरीन इसे मुल्क शाम में बताते हैं। बहरहाल लश्कर सुलेमानी का इस वादी से गुजर हुआ। चींटियों की वादी में एक मलका चींटी थी। मलका चींटी रया चींटियों का बहुत ख्याल रखती थी और चींटियों का नज़्म ज़ब्त बखूबी चलाती थी। तमाम चींटियाँ अपने मलका से बहुत प्यार करती थी और इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहती। उस वक्त मलका चींटी दीगर बहुत से चींटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक इसे जमीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुकी और जमीन से आती आवाज को गौर से सुनने लगी। मलका चींटी बोली, लगता है बहुत बड़ी फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ये जरूर हजरत सुलेमान का लश्कर है। दीगर चींटियों ने भी इसकी बात से इत्तफाक किया। कुछ ही देर में उस जानिब से धूल के बादल उड़ते दिखाई दिए। जल्दी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार अपनी फौज के साथ आ रहे थे। चींटियों की मलका ने चीख कर कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर करीब पहुंचा है। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चींटियाँ अपने बिलों में चली जाएं। सुलेमान हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे, लेकिन इन्हें क्या मालूम हमारी कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और रेंग रही है, लिहाजा कहीं लश्कर हमें बेखबरी में कुचल न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त 3 या 4 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप तक मलका चींटी की आवाज पहुँच गई। आप इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका चींटी की समझदारी और अपने राय के ख्याल रखने पर इसकी तारीफ करते हुए फरमाया कि बेशक एक बादशाह को अपने राय का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलका चींटी ने किया है। इस वाक़ये में हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़ये का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। दरअसल हैवानात, खासकर हशरातुल अर्ज़ की दुनिया के बारे में साइंस एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम जदीद तरक्की के बावजूद कमल तौर पर आगाह नहीं है, खासकर चींटी जैसी छोटी मखलूक के मुतालिक, जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और अलग निज़ाम ज़िंदगी है।
साल 1916 में ईओ विल्सन और उनके साथियों ने चींटियों पर काफी रिसर्च की थी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉजन के एक रिसर्च में बताया गया कि चींटियां दरअसल दूसरे जानवरों से काफी अलग और समझदार मखलूक होती हैं, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं। लेकिन ये चींटियां आवाज से बातें नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं। और इसका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक फ्लूइड या मवाद निकालती है और सामने वाली चींटी के मुंह में चिपका देती है और दूसरी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ जाती है। इसलिए अक्सर चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये दरअसल वो अमल होता है जिसमें डेटा मुंतकिल हो रहा होता है। साइंस चींटी के जिस बोली और डेटा ट्रांसफर पर जोरों से रिसर्च कर रही है और हैरत ज़दा है, वहीं कुरान मजीद ने 1400 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये के ज़माने में ये वाज़े कर दिया था कि ये मखलूक भी बोलती और समझती है। लेकिन इस ज़माने में इन वाक़यात को महज किस्से, कहानी और अफसाना करार दिया गया, जिसे आज साइंस मानने और इकरार करने पर मजबूर है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान मजीद पर गौर किया, इन्होंने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हुज्जुम बताया, बल्कि ये भी बता दिया कि इंसान परिंदों की तरह कैसे परवाज कर सकता है। अगर हम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें तो आज भी ऐसे इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया, क्या ये कुरान में गौर नहीं करते, क्या ये अकल नहीं रखते? इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं।